हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे अपने लेसन द लैंडस्केप ऑफ सोल का लास्ट पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई। तो सेंसुई का कॉन्सेप्ट हम आज पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट होता है अवधारणा, एक्सप्रेस व्यक्त करना। तो इस अवधारणा को सेंसुई के रूप में व्यक्त किया जाता है। लिटरली मूल रूप से माउंटेन वाटर, पर्वतीय पानी, विच यूज टुगेदर, जिसे एक साथ प्रयोग करने पर रिप्रेजेंट व्यक्त करता है द वर्ड लैंडस्केप, भूभाग। तो इस अवधारणा को शेंसुई के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसका मूल रूप से अर्थ है पर्वतीय पानी, जिसे एक साथ प्रयोग करने पर यह व्यक्त करता है भूभाग या भूदृश्य शब्द को। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, एलिमेंट होते तत्व, इमेज आकृति, चित्र। तो एक चित्र के दो तत्वों से भी ज़्यादा, दीज रिप्रेजेंट, ये प्रस्तुत करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं टू कम्प्लीमेंट्री पोल्स। कम्प्लीमेंट्री होता है पूरक, पोल मीन ध्रुव। तो एक तस्वीर के दो तत्वों से भी ज़्यादा ये दो पूरक ध्रुवों को प्रस्तुत करते हैं। रिफ्लेक्टिंग, प्रतिबिंबित करना। डाओइस्ट व्यू, डाओइस्ट होता है डाओवादी, व्यू दृष्टिकोण ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का। तो एक तस्वीर के दो तत्वों से भी ज़्यादा ये दोनों दो पूरक ध्रुवों को व्यक्त करते हैं, जो कि ब्रह्मांड के डाओवादी सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है। द माउंटेन इज यांग, जो पर्वत है वो यांग है। यांग क्या है? रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, वर्टिकली लंबवत रूप से, जो स्वर्ग की तरफ लंबवत रूप से पहुंच रहा है। स्टेबल, स्थिर है। वार्म, गर्म है। एंड ड्राई इन द सन, और धूप में सूखा हुआ है। वाइल द वाटर इज यिन, जबकि पानी यिन है। यिन क्या है? हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ। हॉरिजॉन्टल होता है अक्षतिज के समानांतर, एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और पृथ्वी पर विद्यमान है। फ्लूइड, गीला है, या फ्लूइड मीन हम बोलें तरल अवस्था में। मॉइस्ट, गीला। एंड कूल, और ठंडा है। तो यिन क्या है? ये पृथ्वी पर अक्षतिज रूप में है, द्रव अवस्था में है, गीला है और ठंडा है। द इंट्रैक्शन ऑफ यिन, इंट्रैक्शन होता है परस्पर क्रिया। द रिसेप्टिव, रिसेप्टिव होता है ग्रहणशील। फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, फेमिनाइन नारी जातीय एस्पेक्ट, पहलू, यूनिवर्सल एनर्जी, विश्व ऊर्जा का। कहता कि जो यिन है, यिन क्या है? यह ग्रहणशील है और विश्व की ऊर्जा का नारी जातीय पहलू है। तो इस यिन का इंट्रैक्शन, परस्पर क्रिया, एंड इट्स काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट मीन पूरक, यांग। तो इसको दोबारा पढ़ते हैं कि यिन और इसके पूरक यांग की परस्पर क्रिया। अब यांग के बारे में बताया गया कि यांग क्या है? एक्टिव, सक्रिय, एंड मैस्कुलिन, पुरुष जातीय। तो इन दोनों की, यिन और यांग की परस्पर क्रिया इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म, फंडामेंटल आधारभूत नोशन, विचारधारा। तो यांग और यिन को जो परस्पर क्रिया है वो निश्चित रूप से डाओवादी सिद्धांत की मूलभूत अवधारणा है, ठीक है, विचारधारा है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड, ओवरलुक होता है अनदेखा करना, जिसको प्राय अनदेखा किया जाता है। इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, एसेंशियल आवश्यक, एलिमेंट तत्व, जिसे प्राय अनदेखा किया जाता है, वो एक आवश्यक तीसरा तत्व है। वो क्या है? द मिडल वॉइड, वॉइड होता है शून्य, मध्य शून्य। वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ उनकी इंट्रैक्शन, परस्पर क्रिया होती है। तो जिसे प्राय अनदेखा किया जाता है वो एक तीसरा मुख्य तत्व है, जिसका नाम है मध्य शून्य, जहाँ पे इन दोनों की परस्पर क्रिया होती है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। दिस कैन बी कंपेयर्ड, इसकी तुलना की जा सकती है
योग के अभ्यास प्राणायाम से। तो इसकी तुलना योग के अभ्यास प्राणायाम से की जा सकती है। प्राणायाम में क्या करते हैं, ब्रीद इन सांस अंदर लेते हैं, रिटेन रोकते हैं, ब्रीद आउट सांस बाहर छोड़ते हैं। तो ये प्राणायाम के में किया जाता है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वॉइड। सस्पेंशन होता है थोड़ी देर के लिए रोकना। तो जो सांस का रुकना है वो शून्य अवस्था कहलाती है। वेयर मेडिटेशन ओकर्स। मेडिटेशन चिंतन ध्यान ओकर मीन होना। कहता है कि जो सांस का थोड़ी देर के लिए रोकना है वो शून्य अवस्था होती है जहाँ चिंतन किया जाता है, ध्यान किया जाता है। द मिडल वर्ड इज असेंशियल। असेंशियल आवश्यक, मध्य शून्य आवश्यक चीज है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। हैंस मीन इस प्रकार, द इम्पोर्टेंस महत्व है, वाइट सफ़ेद अनपेंटेड बिना पेंट किया हुआ स्पेस स्थान। तो इस प्रकार से चीन का जो लैंडस्केप है, भूभाग है, उसमें सफ़ेद और बिना पेंट किए हुए खाली स्थान का भी महत्व होता है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल। फंडामेंटल आधारभूत रोल भूमिका। तो यह वो स्थान है जहाँ मनुष्य आधारभूत भूमिका प्राप्त कर लेता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। तो स्वर्ग और धरती के बीच के उस स्थान में ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन। कंड्यूट होता है माध्यम, कम्युनिकेशन बातचीत। बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। पोल मीन ध्रुव। हेवन स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के इस खाली स्थान में वह ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच वार्तालाप का एक माध्यम बन जाता है। हिज प्रेजेंस इज असेंशियल। असेंशियल आवश्यक, उसकी उपस्थिति आवश्यक है। इवन इफ इट इज ओनली सुजेस्टेड, चाहे यह केवल सुजेस्टेड सुझाव मात्र हो। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट। फार फ्रॉम दूर होना, बीइंग लॉस्ट खो जाने से, तो जो कि खो जाने से दूर है। और ओप्रेस्ड, ओप्रेस्ड होता है दबा देना। बाय द लॉफ्टी पीक्स, लॉफ्टी ऊंची, तो वो जो मनुष्य है वो खो जाने से और ऊंची चोटियों के नीचे दब जाने से दूर है। इन फ्रैंकोइस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन। वंडरफुल अद्भुत एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति। तो फ्रैंकोइस चैंग की अद्भुत अभिव्यक्ति क्या कहता है, क्या अभिव्यक्ति थी? द आई ऑफ द लैंडस्केप, कि वो तो इस भूभाग की आँख है। तो इसको दोबारा देख लेते हैं कि उसकी जो उपस्थिति है वो आवश्यक है, चाहे वो केवल सुझाव मात्र हो। और वो जो इंसान है वो खो जाने और ऊंची ऊंची चोटियों के नीचे दब जाने से बहुत दूर है। जिस प्रकार से फ्रैंकोइस चैंग की एक अद्भुत अभिव्यक्ति है, उनका एक कथन है कि वो तो इस भूभाग की आँख है। तो ये हमारा लेसन का लास्ट पार्ट था। थैंक यू।